जिसका टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज जिस रिलेटेड हमारी वीडियो है वो ये है कि हम लोग एडवाइस देना चाह रहे हैं जूनियर्स को। जैसा कि आप लोगों को पता है हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज हम इंशाल्लाह एडवाइस देंगे। ये 12-13 एडवाइसेस हैं और सारे मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे वो BDS के रिलेटेड है, नर्सिंग, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आए अब पहली एडवाइस जैन भाई से लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। जैन भाई, कोई आप एडवाइस देना चाहे हमारे जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं? सबसे पहले वालेकुम सलाम। जैसा कि आपने मुरसलीन की पहले भी वीडियो देखी होगी, उसमें मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आपके लिए बेस्ट टाइम है वो है 2nd ईयर 3rd ईयर, ठीक है। तो आप उस लिहाज से प्रिपरेशन करें कि ताकि आप वहाँ आसानी से जा सकें। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आपके रास्ते आगे आसान हो जाए। तो दूसरी अब हम एडवाइस लेंगे डॉक्टर हारिस बुजदार से, तो उनसे हम मशवरा लेंगे कि वो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा बुजदार भाई, कोई भी एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स को पढ़ाई के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड? जी, मैं पढ़ाई और स्पोर्ट्स के रिलेटेड देना चाहूँगा कि पढ़ाई में एक स्टार्टिंग से आप पढ़ें और लेक्चर्स वगैरह लें, और दूसरा ये कि किसी गेम स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेकर रखें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी और माइंड एक्टिव रहेगा तो फिर पढ़ाई भी अच्छी होगी। शुक्रिया। हम रज़ा भाई से एडवाइस लेंगे कि वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को। कोई भी एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स को? यार एडवाइस यही है कि टाइम जो है वो क्रूशल है, और अगर आपको कोई भी स्टेप देना है या कुछ भी आपका है आगे फ्यूचर प्लान, तो आप पहले ही एग्जीक्यूट करो उसको ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट टाइम। तो अब हम अमार भाई से एडवाइस लेना चाहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। वालेकुम सलाम। अमार भाई, कोई भी एडवाइस आप अपने जूनियर्स को देना चाहें? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप जितने भी पढ़ने वाले हैं, जैसे भी आप अब यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप आके सोशली एक्टिव रहें, अपने आप को एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें, सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करें। तो ये वो दौर है कि जहाँ पे जस्ट पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको रिसर्च पेपर्स भी करना होंगे, आपको अपने कंसल्टेंट्स वगैरह से इंफॉर्मेशन वगैरह भी लेनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल्स ढूंढनी पड़ेंगी लिंक्डइन वगैरह पे। तो आफ्टर दैट समरी ये है कि आप अपने आप को सोशलाइज करें। अच्छा हमारे भी ये इस तरह होता है ना, जो जूनियर्स हैं या और लोग भी हैं वो ये सोचते हैं कि सोसाइटीज़ में अपना बंदा टाइम वेस्ट करता है, वहाँ पे कुछ ग्रूमिंग नहीं होती, बस ये फड्डे वगैरह ही होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी VFED में अच्छा खासा आपने टाइम लगाया था, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो आप अगर बताना चाहें तो क्या वाकई टाइम वेस्ट होता है इन सोसाइटीज़ में? नॉट अ रियलिटी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं या आप अपना टाइम प्रिजर्व करते हैं। आप हर चीज़ को बैलेंस में रखें ना, लाइक कि आप डेली का आधा घंटा निकालें अपनी सोशलाइजिंग के लिए, लेकिन उस आधे घंटे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें आप, जस्ट दैट थिंग्स। और ये कि आप बहुत ज़्यादा सोशल भी ना हो और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी ना जाएँ। तो बैलेंस डाइट, जैसे हमारे जिस्म के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है, वैसे ही हमारी ग्रूमिंग के लिए बैलेंस सोशलाइजिंग ज़रूरी है। तो अगर आप हद से ज़्यादा सोशलाइजिंग करेंगे तो आपके लिए नुकसान तो होगी और आपका टाइम ज़ाया होगा। चलें सर, शुक्रिया, थैंक यू। कीप दैट बैलेंस। थैंक यू सर। तो अब हम डॉक्टर शर्जील से एडवाइस लेना चाहते हैं कि वो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई भी एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स को? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एक तो अपनी ड्रेसिंग हमेशा अच्छी रखें, वेल ड्रेस होके, और दूसरा पढ़ाई के रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, जैसे CBC होता है, इससे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और CV वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब हम एडवाइस लेंगे डॉक्टर दनियाल से कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दनियाल भी कोई एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स से? एक एडवाइस देना चाहूँगा जो मैं ना मुझे खुद मेरे एक इनिशियल ईयर्स में किसी ने दी थी, वो ये है कि यू हैव टू बी अ गुड डॉक्टर इन द एंड, नॉट ओनली अ गुड मेडिकल स्टूडेंट। तो ये रियलाइजेशन जो है ना मुझे लेट हुई थी, वो भी जब मुझे रियलिटी चेक ये मिला था कि MBBS का मतलब जो है ना वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल होकर अपने मॉड्यूल्स, अपने ब्लॉक या अपना एनुअल एग्जाम पास करना नहीं है। और एनुअल एग्जाम पास करने के बाद जो है ना वो आपका जो पास्ट ईयर का सारा डाटा है उसको अपने मोबाइल के साथ साथ अपने दिमाग से भी उड़ाना नहीं था, वो हमें रिटेन करके नॉलेज को आगे क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन करने थे, क्योंकि इन द एंड यू हैव टू डील विद ह्यूमन लाइफ्स। तो बस यही है कि यही सोचें कि यार आपने जो सीख रहे हो वो आगे आपने इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, सिर्फ अपना जो है ना प्रूफ पास नहीं करना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो अब हम लेंगे एडवाइस डॉक्टर सईद से, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई भी एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स को?
यार एडवाइस यही दूंगा कि बस जो भी कॉलेज में फंक्शन वगैरह होते हैं पढ़ाई के साथ साथ उनको भी अटेंड करें और जितना भी हो सके सोशल गैदरिंग वगैरह और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लें। तो आपको नहीं लगता वो एक्टिविटीज़ से बनाकर टाइम वेस्ट होते हैं? नहीं, आई थिंक उनमें से पार्टिसिपेट करके बंदे को ना ज़्यादा फ्रेश होता है और पूरे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता है। ये डॉक्टर अहमद से कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या एडवाइस देना चाहते हैं जूनियर्स को। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, कोई भी एडवाइस देना चाहें आप अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं? वेल मेरी एडवाइस उनको ये है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि चीज़ों को कंपाइल कर लेते हैं एंड तक, तो आई वुड से कि थोड़ा थोड़ा रोज़ अपना डेली रूटीन में इसको एडजस्ट करें और व्हेन यू आर डन विद योर मेहनत, जब आपने अपनी मेहनत कर लिया देन लीव इट ऑन अल्लाह, डोंट स्ट्रेस इट आउट, क्योंकि स्ट्रेस ऑलवेज मेक्स थिंग्स कह लें कि एस्केलेट थिंग्स बैडली, तो यू शुड जस्ट डोंट स्ट्रेस इट आउट, लीव इट ऑन अल्लाह एंड इंशाल्लाह। बस मेरा आपको ये कि थोड़ा थोड़ा कंपाइल ना करें, बस चीज़ों को लेके चलते जाएं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। तो अब हम एडवाइस लेंगे डॉक्टर मुस्तफ़ा भाई से कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई, कोई भी एडवाइस देना चाहें अपने जूनियर्स को आप? यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर कोई एडवाइस देना चाहूँ तो वो ये होगा कि ऑलवेज़ चूज़ योर सर्किल वाइजली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही आपको मतलब आप चाहोगे कि आप ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो आपको फर्स्ट ईयर से मोटिवेट करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है आपकी वो बहुत डिस्टर्ब रहेगी इन योर 5 ईयर्स, क्योंकि अगर वो आपकी जैसे बेहतर नहीं रही उसके लिए उसका सिर्फ वाहिद अली है आपके दोस्त अच्छे हों, आप गैदरिंग जिसमें बैठे वो आपको हर स्टेप पे मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत से लोग 5th ईयर में जाके पता चलता है यार अच्छा MBBS के बाद भी कोई ऐसी लाइफ है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो इन योर ऑल 5 ईयर्स उसमें भी और उसके अलावा भी आपको अपना जो सर्किल है वो आपको बहुत अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, हर हाथ मिलाने वाला क्योंकि आपका दोस्त नहीं होता। थैंक यू। हम एडवाइस लेंगे इस्माइल भाई से कि वो अपने जूनियर्स को कोई भी अगर एडवाइस देना चाहें तो। एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि मोस्टली सब स्टूडेंट्स का ये होता है कि व्हेन वी एंटर MBBS तो वी थिंक वी हैव डन द हार्ड पार्ट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट इट्स जस्ट अ इनिशियल स्टेप. As we all know, MBBS is a very competitive, very competitive field, and you just cannot have any rest. So it is important to plan ahead. As you progress through your years, it is important for you to be updated, keep yourself updated about the different career pathways and with the different knowledge. And it is important for you to realize that you are not just competing with your fellows, you are also competing with the other medical graduates in Pakistan. And if you want to go abroad, if you want to follow a career path, if you want to settle somewhere else, so you have to compete with the students there as well. So you need to plan ahead. You can't just say okay, I'll do it later, I'm just right now I'm just focused on my MBBS and all these things. If you start to plan after your graduation, that is already too late. So I just want to give the advice that if you want to choose a career that will excel and that will lead you to a better earning and a better living, so it is important for you to plan ahead. तो अब हम एडवाइस लेंगे डॉक्टर आशिक से कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई अपने जूनियर्स को एडवाइस देना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आशिक, कोई भी एडवाइस देना चाहें अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं? जी मुरसलीन साहब, जो हमारे जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे शुरू के दिन अभी चल रहे हैं या अभी ऑलमोस्ट मिड भी हो गया है, तो वो अपनी पढ़ाई शुरू से स्टार्ट कर दें और जो है ना वो एग्जैक्ट जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उनको फॉलो करें। चौपड़ियाँ वगैरह जो भी हैं उनको बेहतर है कि ना फॉलो करें, जो टेक्स्ट बुक है उनको ही फॉलो करें, क्योंकि उनसे ही हर चीज़ आती है, वो अपने सही तरीके से अटेंड करे। नहीं आशिक भाई, देखा जाए तो चौपड़े से भी बंदा पास तो हो जाता है। खैर पास तो हो जाता है बंदा, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं होती बंदे के पास, क्योंकि हम अभी डॉक्टर बन रहे हैं ना, हमें सिर्फ पास तो थोड़ी होना है। हम ये चाहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक से चीज़ें पढ़ें, हम नॉलेज गेन करें, क्योंकि हमने आगे बंदों को ट्रीट करना है। हम डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम चौपड़ी पढ़ के पास तो खैर हो जाएंगे, लेकिन हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। शुक्रिया। तो अब हम एडवाइस लेंगे डॉक्टर साद से कि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। साद भाई, कोई भी एडवाइस देना चाहें, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो ये व्लॉग देखते हैं, तो अगर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि वो चीज़ें मैनेज करना सीखें, मतलब अपना सोने का टाइम मैनेज करें, पढ़ाई का टाइम मैनेज करें और दूसरी एक्टिविटीज़ का टाइम मैनेज करें। जितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं तो
वो उतना अच्छा होता है आपके लिए। मतलब आप कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ बंदा चले, लेकिन मेडिकल की जो स्टडीज़ होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट मतलब एक फुकदान होता है कि बंदा नहीं कर सकता टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि रोटेशंस होती हैं, क्लिनिकल और क्लासेस भी होती हैं, दूसरी भी चीज़ें को लेके चलना पड़ता है, तो स्लीप इसमें बड़ा डिस्टर्ब होती है। तो आप स्लीप के मामले में क्या बात करना चाहेंगे? मेरे नज़दीक स्लीप आपको पूरी करनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर आपको कोई कमी या कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो नॉर्मल ब्रेन है उनको 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं फुल, मतलब अपनी एक एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, पूरे लेवल पे ऑप्टिमल लेवल के ऊपर काम करने के लिए। और काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं कि वो बताते हैं कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद नहीं कर रहे ना तो आप कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने साथ। और बगैर नींद के 4-5 घंटे आप पढ़ भी लें, जितना मर्ज़ी पढ़ लें, आपका ब्रेन वो उस चीज़ को उतना फीड नहीं करता, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप सबसे बेस्ट ये है कि सोएं, दिमाग को रिलैक्स करें और फिर पढ़ें। मैंने खुद अपना मेरा तजर्बा है कि पेपरों में जब लड़के पूरा दिन लाइब्रेरीज में पढ़ रहे होते थे, मैं सो रहा होता था, मतलब 24 घंटे के अंदर 15-16 घंटे सोता था पेपरों के अंदर, पीक पेपरों के अंदर। मैं टेक्निक फॉलो करता था कि सोता था 2-4 घंटे, फिर उठ के 1 घंटा पढ़ता था, फिर सो जाता था। इससे मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता था और जो चीज़ मैं पढ़ता था याद होती थी, भूलती नहीं थी। तो अब हम डॉक्टर राज से उनसे एडवाइस लेंगे कि वो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रही हैं? यार एक तो उनका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो कोई भी सोर्स स्टडीज़ का यूज़ करें, लेकिन ये होना चाहिए कि उनकी स्टडी कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। वो जो भी पढ़ें, छोटी बुक्स पढ़ें, बड़ी पढ़ें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो भी जूनियर्स आते हैं वो जो यूनिवर्सिटी का माहौल होता है उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशनशिप और आपकी स्टडीज़ जो है वो एक साथ नहीं चल सकती, हमेशा आपकी स्टडीज़ ही कंप्रोमाइज़ होती हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है, इसको अवॉइड करें, अपने बैकग्राउंड को अपने जहन में रखें, और यह है कि अपने गोल्स की तरफ फोकस करें। तो ये आज का व्लॉग था, उम्मीद काफ़ी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर सारे ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही डालूं, क्योंकि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से ही अपनी कैफियत को समझ सकता है और अपने जूनियर बहन भाई को अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो मुझे तो ये एडवाइसें बहुत अच्छी लगी हैं। अगर आपको भी कोई एडवाइस अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा कौन सी वो एडवाइस थी जो आपको अच्छी लगी है। और आखिर पे मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहता हूँ अपने जूनियर्स को, बहन भाइयों को, वो ये है कि यहाँ पे जो भी बंदा मेडिकल में आता है, चाहे वो बाहर आपको लग रहा होगा घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो एक्चुअली में अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा होता, वो पढ़ रहा होता है, लेकिन वो आके कहता ये है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो 1 पेज पढ़ा है, 2 पेज पढ़ा है, मेरा तो सिलेबस रहता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, वो लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको बस ये कहने के लिए कि यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपने ऐसे बच्चों की बातें नहीं सुननी, एक्चुअली में वो पढ़ रहे होते हैं, आपने भी पढ़ना है। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी कि पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वैसे भी जो आज की एडवाइस थी उनमें सारी पढ़ाई के रिलेटेड थी। तो ये आज का व्लॉग था, उम्मीद काफ़ी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और आखिर पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग आपको किस बारे में चाहिए। तो मेरा जो आइडिया अपना वो ये है कि अगली दफ़ा मैं आपको कुछ ऐसी और टिप्स दूं जो स्टडीज़ के रिलेटेड हो। तो ये आज का व्लॉग था। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद काफ़ी आपको ये पसंद आया होगा। डॉक्टर मियां मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी। अल्लाह हाफ़िज़।